हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MRS एकेडमी में। तो हम संविधान पर डिस्कशन कर रहे थे। तो पिछले टर्म पर हमने संविधान में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर डिस्कस कर लिया था कंप्लीट। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक अधिनियम थे उन पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये संविधान सभा बनी, फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ फैक्ट्स टाइप में है, बाकी मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो पहला क्या है, विश्व में संविधान सभा का पहला विचार किसके मन में आया। तो विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार सबसे पहले सर हेनरी मैन जो यूके के थे, यूके मतलब इंग्लैंड थे, उनके मन में आया। दूसरा, किस देश में यह सर्वप्रथम लागू हुआ है। तो संविधान जो किस देश में यह लागू है, तो संविधान जो सभा है वो सर्वप्रथम किस देश में लागू है, अमेरिका में। ठीक है, आगे स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। क्योंकि संविधान सभा स्वराज अपना राज लाने के लिए हम संविधान सभा बना रहे थे, तो सबसे पहले कुछ फैक्ट बताए गए उनको हम देख लेते हैं। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो। दूसरा शब्द है स्वराज शब्द कांग्रेस में रहकर सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। कांग्रेस में रहकर सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया। तो दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना था, भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको जाना था, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किसका, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। उसके बाद अगला पॉइंट है स्वराज बिल किसके द्वारा लाया गया। सर्वप्रथम स्वराज बिल 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक द्वारा लाया गया। क्या, स्वराज बिल। स्वराज, हमें स्वराज चाहिए, इसके लिए बिल लाया गया। अगला, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, सॉरी यहाँ मांग लिखना होना है, सर्वप्रथम मांग। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा की गई। किसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा सर्वप्रथम कब मांग की गई, 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा। अगला, 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया, M.N. रॉय। संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया, M.N. रॉय। ठीक, M.N. रॉय का पूरा नाम क्या है, कौन बताएगा, कमेंट्स करके बताएंगे, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, 1942 में क्रिप्स मिशन का। अगला पॉइंट, कैबिनेट मिशन 1946 की योजना के अनुसार प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। जब संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव रखा किसने, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन ने 1942 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 और इस योजना के तहत प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। प्रतिनिधित्व निर्वाचन का मतलब होगा अलग अलग क्षेत्रों से अपने प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा में आते थे, इसको कहा गया प्रतिनिधित्व निर्वाचन। आगे देखेंगे, प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। जो भी प्रांत बनाए जा रहे थे उनको जनसंख्या के आधार पर बांटा जा रहा था। आगे, इसके तहत प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। तो जो भी प्रांत होता था उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा में आता था। आगे, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389 निर्धारित की गई। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या
89 निर्धारित किए। अब 389 में डिवाइडेशन कैसे हुए? 389 में 296 और 93। 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश प्रांतों, कुल 11 प्रांत थे ब्रिटिश के, तो 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों को दी गई। ब्रिटिश प्रांत में दो प्रकार के प्रांत होते थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को और 292 निर्वाचित 11 प्रांतों से निर्वाचित सदस्य। तो 389 में कितने सदस्यों को 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुनकर आते थे और 93 देसी रियासतों से, यानी राजा रजवाड़े से। देसी रियासतों का मतलब राजा रजवाड़े। तो 296 में 292 सदस्य निर्वाचित होते थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते। तो ये था इनके सदस्यों जो संविधान सभा थी, इसमें कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की 389 नहीं डिवाइडेड। अब जब 200 संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव आयोजित हुए। कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। जब चुनाव संपन्न हुए तो उन 296 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए। इस 296 में 208 सीटें किसको मिली? कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य छोटे छोटे दल थे, समूह थे और स्वतंत्र जैसे निर्दलीय होते, तो उनको एक एक सीटें, छोटे छोटे समूह को 15 सीटें मिल गई। तो 296 में कांग्रेस को कितनी मिली? 208 और मुस्लिम लीग को 73। आगे तो जब चुनाव हो गया और कांग्रेस के प्रतिनिधि 208 चुनकर, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य छोटे छोटे दलों। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, जब ये लोग चुन गए तो संविधान सभा की बैठक हुई। तो बैठक में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ये जरूर पूछा जाता है, ये संविधान सभा की बैठकें हैं, ये इनकी डेट याद रखना है, कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 207। उसमें 207 में 9 महिलाओं ने भी भाग लिया। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो अस्थायी रूप से थे। कैसे थे? अस्थायी। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और उस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने निर्विरोध तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। कब? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक। इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में पीटी नेहरू ने संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव। जब हमने प्रस्तावना पढ़ाया था तो उसमें वो पूरा प्रस्तावना ही था, ठीक है, वही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। तो जब 13 दिसंबर 1946 को, अब ये पूछा जाता है, ये डेटा जरूर याद रखनी है पूरा। संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, ठीक। अगर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल का, तो ये पूछ देगा कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, ठीक। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। आगे, संविधान सभा को संविधान निर्माण में कुल समय, अब जब संविधान सभा बन गई तो अब संविधान सभा ने क्या शुरू किया? संविधान निर्माण करना शुरू किया, चर्चाएं हुई, बहस हुई। तो संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये लगभग सभी को पता होगा, जनरली फैक्ट है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। आगे, इसके लिए कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए? संविधान सभा ने कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए? कुल 11 अधिवेशन आयोजित हुए संविधान निर्माण के लिए। आगे, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। कब? जब 11वां अधिवेशन हो रहा था 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के
284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर की। जब ये अंतिम रूप से अंगीकृत कर लिया गया तो उसके बाद 24 जनवरी 1950 को, ये डेटा जरूर याद रखनी है, 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों ने, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। आगे तथा संविधान निर्माण के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव को बनाया गया। जब संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन चुने गए थे, वी.एन. राव। वी.एन. राव का पूरा नाम बेनिगल नरसिम्हा राव। अभी हमने इधर भी पूछा था किसी का पूरा नाम, हाँ ये एम.एन. राय का, तो एम.एन. राय का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था। ठीक, आगे 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। कब, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस संविधान सभा में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पहले तो ये जो मैंने इनको कोष्टक में बंद कर रखा है ब्रैकेट में, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दूसरा ये से कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। तो 15 सदस्य, मैंने 15 के 15 नाम बताए हैं। पहली कौन थी, विजयलक्ष्मी पंडित, ये उत्तर प्रदेश से थी। राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री भी बनी गई, महिला मुख्यमंत्री। कौन, सुचेता कृपलानी। आगे पूर्णिमा बनर्जी, 6वीं थी लीला राय, 7वीं जी दुर्गाबाई, 8वीं हंसा मेहता, 9वीं कमला चौधरी और 10वीं रेणुका रे, 11वीं मालती चौधरी, 12वीं दक्षयानी वेलायुधन, ये साउथ से थी, दक्षयानी वेलायुधन। 12वीं के बाद 13वीं कौन थी, बेगम एजाज रसूल, ये कई बार पूछी गई, इनका नाम कई बार पूछा गया है। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल, संविधान सभा में। अगली थी एनी मस्करीनी, एनी मस्करीनी। अगला अम्मू स्वामीनाथन, अगली थी, हाँ 15 हो गई, अम्मू स्वामीनाथन। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं की संख्या थी, 15। उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है, एक तो विजयलक्ष्मी पंडित, इनके बारे में कई बार पूछा गया है, और ये सरोजनी नायडू, अमृता कौर और सुचेता कृपलानी, ये सारे चारों उत्तर प्रदेश से थी। ठीक, उसके बाद अब संविधान सभा के बारे में एक कथन बहुत प्रचलित है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो कथन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। तो एक अंग्रेजी इतिहासकार थे जी ऑस्टिन, जी ऑस्टिन का पूरा नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। तो अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने संविधान सभा को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। अंतरिम सरकार, ये था संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बताया इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये डिवाइडेशन कई बार पूछा गया है, और ये इतने ही फैक्ट संविधान सभा में इंपॉर्टेंट है। और ये डेटा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, ये भारतीयों द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की गई, 1934 में, स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। इसी के साथ ये संविधान सभा समाप्त हो गई। अब हम अगले टर्म पर नया टॉपिक देखेंगे, क्या रहेगा संविधान सभा का। अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अच्छी लग रही तो, नहीं लग रही तो आप डिसलाइक भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।